I'm probably the only chore who's been called chore after repaying 2.5 times. But it's okay. I mean, it's part of life. एक टाइम था जब विजय माल्या का नाम सक्सेस, लग्जरी और पावर का सिंबल था। प्राइवेट जेट, डिजाइनर सूट्स और इंडिया की सबसे स्टाइलिश एयरलाइन किंगफिशर। लेकिन आज वही विजय माल्या एक वांटेड इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो ऐसा क्या हुआ इसकी जिंदगी में? चलिए समझते हैं विजय माल्या की राइज और डाउनफॉल की कहानी में। विजय माल्या ने सिर्फ 28 साल की एज में अपने फादर का बिजनेस संभाला, यूनाइटेड ब्रीवरीज ग्रुप। किंगफिशर बियर को उन्होंने दुनिया भर में फेमस कर दिया था और सबको लगा ये बंदा तो बिजनेस का किंग है। 2005 में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया जो कि था किंगफिशर एयरलाइंस को लॉन्च करना। एक ऐसी एयरलाइंस जिसमें लग्जरी और कंफर्ट का लेवल ही अलग था। लोग कहते थे प्लेन नहीं होटल में ट्रेवल कर रहे हैं, सब कुछ रॉयल था। लेकिन जब बिजनेस बड़े सपने पे चलता है और ग्राउंड रियलिटी इग्नोर कर देता है तो क्रैश होना तो फिक्स ही है। 2010 के इकोनॉमिक क्राइसिस में फ्यूल की प्राइसेस बढ़ते हैं, टैक्सेस भी हैवी हो जाते हैं और किंगफिशर एयरलाइंस कभी प्रॉफिट में गई ही नहीं। माल्या को लोन लेने पड़ते हैं, करोड़ ऑफ लोन, और जब रीपेमेंट का टाइम आता है तो कंपनी ऑलरेडी डूब चुकी थी। 9,000 करोड़ के लोन डिफॉल्ट एलिगेशन लगे। मल्टीपल इंडियन बैंक्स ने केस फाइल कर दिए और एक ही दिन में विजय माल्या क्वाइटली यूके चले गए। उन पर लग गया टैग फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और इंडिया ने उनके एक्स्ट्राडिक्शन के लिए एफर्ट शुरू कर दिए। लेकिन पॉडकास्ट में विजय माल्या ने अपनी साइड बताई है। वो कहते हैं कि मैं भागा नहीं हूँ, मैं बस लीगल फाइट कर रहा हूँ। उनका कहना है फ्रॉड नहीं, बिजनेस लॉस था। वैसे माल्या क्रिकेट के भी काफी शौकीन थे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर यानी RCB। So I obviously chose Bangalore. How much did you buy it for? I think $112 million is what I bid. And that time it would be like 600-700 crores. उनकी टीम थी, क्रिस गेल और विराट कोहली जैसे प्लेयर्स थे उस टीम में। RCB का ग्लैम लुक भी विजय माल्या की पर्सनैलिटी जैसा ही था, बोल्ड एंड लाउड। लेकिन जैसे जैसे लीगल प्रेशर बढ़ता गया उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा, एयरलाइन, टीम और अपनी इमेज तक सब। विजय माल्या की स्टोरी सिर्फ एक बिजनेसमैन के गिरने की कहानी नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि सक्सेस के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी होती है। आज भी माल्या यूके में है और इंडियन अथॉरिटीज उन्हें वापस लाने की कोशिश में है। लेकिन क्या वो कभी इंडिया लौटेंगे और क्या सच सामने आएगा, वक्त ही बताएगा। पागल अपने आप को पागल नहीं बोलता, चोर अपने आप को चोर नहीं बोलता, हीरो अपने आप को हीरो नहीं बोलता। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।